नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे धोलेरा के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आज आपने देख लिया तो ज्यादातर चीजों को आपको डिटेल में गहराई से जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि धोलेरा का लोकेशन कहाँ आया। सभी लोगों का सवाल है यही। लोकेशन आया हुआ है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खंभात की खाड़ी की तरफ। अहमदाबाद से जब भावनगर जाते हैं तो अहमदाबाद से अप्रोक्स 60 किलोमीटर के बाद धोलेरा शुरू हो जाता है। धोलेरा में टोटल 33 विलेज है। ये एक तहसील है जो 2014 में बनाई गई। 33 गाँव में से जो सबसे पुराना गांव का नाम था धोलेरा, उस गांव के ऊपर इस तहसील का नाम रखा गया धोलेरा। लोग कहते हैं धोलेरा एसआईआर के अंदर इस 33 गांवों में से 22 गांव निकाले हैं। शुरुआत के 11 गांव छोड़ दिए और उसके बाद 22 विलेज जिसके अंदर 920 किलोमीटर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे बोलते हैं एसआईआर। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट। 920 किलोमीटर में नहीं होगा सिर्फ 422 किलोमीटर में। बाकी का एरिया कोस्टल जोन और एग्रीकल्चर जोन ही रखा जाएगा, जिससे इस शहर की हालत एकदम वो भीड़ भाड़ वाली कभी ना हो, प्रदूषित ना हो और इसमें एक हाई क्लास 5 स्टार लेवल की लाइफस्टाइल आप जी सकें। ये 422 किलोमीटर को डेवलप करने के लिए सरकार ने 6 टाउन प्लानिंग में इसको डाइवर्ट किया है। पहला TP1, फिर TP2, TP3, TP4, TP5 और TP6। इसे और भी डिटेल में माइक्रो लेवल पे वर्क करने के लिए 27 सब टीपी के अंदर प्लानिंग किया गया है। ये 27 सब टीपी को बनाने के लिए 3 फेज डिक्लेयर किए गए हैं। फेज 1 जिसे आप एक्टिवेशन जोन कहते हैं, फेज 2 जिसे आप लीनियर फेज कहते हैं और फेज 3 जो रिमेनिंग एरिया है। इन तीनों की बात करें तो फेज 1 में अप्रोक्स 22.5 किलोमीटर आता है एक्टिवेशन जोन में। जो आज आप जाते हैं तो आपको रोड रास्ते वहां देखने मिलते हैं, आर्टिफिशियल रिवर देखने मिलता है। रिनू और टाटा जैसी कंपनी और भी 8-10 कंपनियां वहां लग रही है। ये सारी चीजें, फुटपाथ, वहां पे जो भी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाने वाली है वो पूरा डेवलपमेंट वहां पे हो चुका है और वहां पे सारे ट्रीटमेंट प्लांट भी बन चुके हैं। उसे बोलते हैं एक्टिवेशन जोन। लीनियर फेज जो अभी शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 11 सब टीपी आती है, जो एक्सप्रेस हाईवे के आसपास का एरिया है। हर सर्वे नंबर फिक्स है। ऐसा नहीं है कि लीनियर किसी एक ही गांव में है। ज्यादातर गांवों की जमीन लीनियर फेज में आती है। हाईवे के आसपास जो एक्सप्रेस हाईवे बना है उसके आसपास की जमीन को लीनियर फेज कहते हैं। बचा हुआ रिमेनिंग एरिया की बात करें तो जो रिमेनिंग है कहते हैं 2040 तक डेवलप होगा वह रिमेनिंग एरिया, जिसमें हर टीपी आती है, जिसका डेवलपमेंट सरकार कर रही है। अब आप सोचोगे इतना रंग बिरंगा नक्शा है तो इसमें डेवलपमेंट कैसे होगा। ये रंगों को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रंगों से ही आपको पता चलेगा कहां पे क्या बनेगा। यह एक प्लांट सिटी है। जैसे कि येलो कलर है तो वो रेसिडेंशियल जोन है। आपको ज्यादातर बैंगनी कलर दिखता है मतलब वो इंडस्ट्रियल जोन है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस यहाँ पे इंडस्ट्री लाना है। आपको ऑरेंज कलर के भी पट्टे दिखेंगे मतलब वो हाई एक्सेस जोन है। आपको पिंक कलर का भी 2-3 जगह आपको स्पॉट दिखेंगे मतलब वो आईटी नॉलेज जोन है। और सिटी सेंटर भी इसके अंदर है। बाकी बचे हुए जोन काफी सारे हैं जो आपको ये रंग बिरंगे नक्शों को पूरी जानकारी में पढ़ना है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो हम एक बेंचमार्क बनाते हैं कि ये घर कैसा बनना चाहिए। वो आर्किटेक्चर अपने मन दिमाग में सोचने के बाद एक रियल कंप्यूटर में बनाने के बाद उसका एक नक्शा तैयार होता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही धोलेरा पूरा शहर दुनिया उसे जान सके उसके लिए बेंचमार्क बनाए गए कि ये इसकी लिमिटेशन मिनिमम इस लेवल की रहेगी, रोड की क्वालिटी, ये सब चीजों को समझते हुए इसके बेंचमार्क बना के आप ये बेंचमार्क का पूरा नक्शा देख सकते हो। हर कंट्री में न्यूयॉर्क में जो बेस्ट है, लंदन में जो बेस्ट है, सिंगापुर में जो बेस्ट है, वो बेस्ट क्वालिटी को इस शहर के अंदर लाया जा रहा है, जिससे ये शहर सबसे बेस्ट बने। अब आप सोचोगे जब इतना बड़ा शहर बन रहा है तो इसे कौन बना रहा है? क्या इसे प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं? क्या इसे कोई गवर्नमेंट बना रही है? क्या इसे कोई प्राइवेट कंपनी बना रही है? तो दोस्तों इसे बना रहा है DICDL, मतलब धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ये कंपनी इस शहर को बना रही है। अच्छा, इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक आप जान के बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक है हिंदुस्तान गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जिसका स्टेक है 49% और एक है गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट है तो हमारी गुजरात गवर्नमेंट, जिसका स्टेक है 51%। दोनों के अलग अलग रोल हैं। गुजरात गवर्नमेंट का रोल था कि उसे लैंड एक्वायर करके देना, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसके अंदर सारा डेवलपमेंट हो चुका है और अभी डेवलपमेंट तेजी से चल रहा है। और
केंद्र गवर्नमेंट का है कि इस शहर को प्रमोट करके दुनिया से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को इन्वाइट करा जा सके, जिससे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े। तो कभी भी कोई भी सरकार बदलने से भी इस शहर पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। इस शहर को स्पेशल पर्पस व्हीकल भी कहते हैं और प्लग एंड प्ले मॉडल है इस शहर के अंदर कि आप इंडस्ट्रियों आओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बाकी सारा यहाँ पे रेडीमेड आपको मिलेगा। एक ही बिल्डिंग है, एबीसीडी बिल्डिंग, जिससे पूरा शहर कंट्रोल होगा। हो सकता है वैसी बिल्डिंग्स आगे जाके और बनाई जाए, जिससे कहां पे क्या हो रहा है, जैसे कि आप ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिग फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की सुविधाएं क्या क्या है, वो सारी की सारी डेवलपमेंट ये कंपनी देखती है और इस कंपनी के द्वारा अलग अलग कंपनी को टेंडर देके उनके द्वारा काम कराया जाता है। जैसे कि इस शहर का जो रंग बिरंगा आपने कलर वाला नक्शा देखा, वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी हेल्क्रो ने डिजाइन किया। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्चर जो कंपनी है वो यूके की बहुत बड़ी कंपनी एकॉम है। वैसे ही एल&टी ने एक्टिवेशन जोन को बनाया 22.5 किलोमीटर को, लीनियर फेस में अप्रोक्स 137 स्क्वायर किलोमीटर है और बचा हुआ कुछ 260 किलोमीटर के आसपास रिमेनिंग एरिया है। जैसे कि आप जानते हैं, जब इतना बड़ा सरकार इस शहर को बना रही है तो किसी भी शहर को दुनिया में जाने के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अहमदाबाद का जो बड़ा शहर है उससे एक करने के लिए धोलेरा को बीच में लोथल का टूरिज्म पॉइंट खड़ा किया गया है और वहां से डायरेक्ट आप पहुंच जाते हो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो धोलेरा एसआईआर की एंट्री के ऊपर आता है, जो राइट के अंदर अप्रोक्स 18 किलोमीटर के क्षेत्रफल में बनाया गया है और एक्सप्रेस वे 250 मीटर चौड़ा है, जिसके अंदर अभी हाल में 6 लाइन को स्टार्ट किया गया है और बीच में 30 मीटर जगह रखी गई है, जिसमें अभी हाल ग्रीनरी बनाई गई है, बट उसमें मेट्रो के लाइन के जाने के लिए एक्वायर की गई है लैंड। तो ये पहली बड़ी कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे। दूसरी बड़ी कनेक्टिविटी की बात करें तो वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उससे भी बड़ा कार्गो एयरपोर्ट, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल जोन वाला ये शहर बन रहा है। और यहाँ पे ये भी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा गया है कि यहाँ पे पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, यहाँ पे एयरलाइंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर भी खड़ा किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पार्ट धोलेरा एसआईआर की एंट्री पे खड़ा हो रहा है। उसके बाद आता है लोथल और उसके बाद अहमदाबाद, और इस शहर को जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन की भी ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, अहमदाबाद से सीधा धोलेरा बवलियारी तक और इधर भावनगर से भी धोलेरा तक। तो इस शहर को तीनों तरफ से कनेक्ट करा जा रहा है। चौथा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीएनजी सी पोर्ट के द्वारा भी इस शहर को कनेक्टिविटी दी जा रही है। मेट्रो और सिटी के अंदर सारी बसों की कनेक्टिविटी भी बनाई जा रही है। बस स्टैंड कैसे होंगे इस शहर के, वो अभी से ही एक्टिवेशन जोन में बन गए हैं। जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो सारी सुख सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास सिटी के अंदर है, जो टॉप की सिटीज है, डिग फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं एक रोड के अंदर। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे प्रीमियम है। रोड के अंदर ही गैस लाइन आ गई है, रोड के अंदर ही आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, पानी की लाइन, रिसाइकलिंग वाटर की लाइन, इंडस्ट्रियों के इन्फ्लुएंट की लाइन, स्टॉर्म वाटर जो बरसात का पानी आए उसे कैसे सुंदरता के लिए यूज में किया जाए और पौधों तक पहुंचाया जाए, उसे कैसे बाहर निकाला जाए, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के अंदर पहले से ही बनाया जा रहा है। ये इसका बहुत बड़ा यूएसपी है। रोड की बात करें तो पूरे धोलेरा के अंदर एसआईआर के अंदर 18 मीटर से मिनिमम रोड रहेंगे और मैक्सिमम 70 मीटर के रोड रहेंगे। रोड के दोनों तरफ एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक, वो भी शेडेड पेड़ों के द्वारा, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉकिंग ट्रैक यहाँ पे बनाया जा रहा है। धोलेरा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, वह 5 कंपनियां हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि 5 कंपनी को 1,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का टेंडर हमारे गुजरात की लोकल कंपनी टोरेंट को दिया गया है। ये शहर खुद अपने आप में आत्मनिर्भर है, इसे कुछ भी चीजें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। टाटा ने अपना कई किलोमीटर के अंदर अपनी ऑलरेडी सोलर पैनल बिछा दी है और दुनिया की एक बड़ी कंपनी जो रिन्यू सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे करना स्टार्ट हो चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है सेमीकंडक्टर हमारा देश मैन्युफैक्चर करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी ही तेजी से यहाँ पे लग रहा है। आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर कार्गो एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेस 100% बन चुका है। आज आप जाते हो तो उसी एक्सप्रेस वे पे जाते हो जो वर्ल्ड का बेस्ट रोड बन गया है। धोलेरा के बारे में तो मैंने काफी आपको बताने की कोशिश की पिछले 10 मिनट के अंदर। अब आपको ये समझना है कि जमीन लेने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो धोलेरा में 1 बीघा के अंदर 1936 स्क्वायर यार्ड होते हैं। 1 स्क्वायर यार्ड के अंदर 9 स्क्वायर फीट होते हैं। ये एक साइज है। यहाँ पे थोड़ा हमारे गुजरात के अदर एरिया के सामने यहाँ पे बीघा छोटा है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। दूसरा,
कोई भी जमीन लेने से पहले यदि आप आउट ऑफ गुजरात के हैं तो एनए हुई है कि नहीं वो जरूर चेक करें। एनए हुई है तो वो लैंड किस जोन में आती है, क्योंकि एनए मल्टीपल कर ली और यदि वो लैंड रिक्रिएशन में है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है सर। तो ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि वो एनए है लैंड तो किस जोन में आती है, और वो जोन में आने के बाद किस फेस में आती है, फेस 1, 2, 3, और फेस में आने के बाद वो किस रोड पे आती है, 18 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर, 48 मीटर, 55 मीटर या 70 मीटर, तब जाके आप उसकी वैल्यूज निकाल पाओगे। क्योंकि इसी धोलेरा के अंदर आपको 1000 रुपए स्क्वायर यार्ड में भी जमीन मिल जाएगी और 25,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में भी जमीन मिलेगी। इतनी बड़ा वेरिएशन है, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और यदि आप प्लॉट लेना चाहते हैं लीगली तो आपको धोलेरा के अंदर यदि चाहिए तो जो 11 विलेज फ्री जोन है, जहां एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे एक्सप्रेस बना है, पीपली विलेज हो गया, नया गांव हो गया, कमियाला विलेज हो गया, बुरहानपुर हो गया, कासिंद्रा हो गया, गांव हो गया, सेला हो गया, ऐसे गिने चुने विलेज है। प्लान अप्रूवल जरूर ले, रजिस्ट्री के अंदर प्लॉट नंबर लिखा है और प्लॉट के राइट लेफ्ट आगे पीछे क्या आ रहा है वो बहुत ही क्लियरिटी में लिखा हो, और प्लॉट की साइज सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया प्रॉपरली लिखा हो, और ऑनर जिससे आप खरीद रहे हैं वही है, इतना आप देख के खरीदते हैं। और डेवलपमेंट, क्योंकि बाहर के प्रोजेक्ट्स एसआईआर धोलेरा के अंदर, एसआईआर के बाहर के प्रोजेक्ट प्राइवेट बिल्डर खुद डेवलप करेंगे, और एसआईआर के अंदर भी उसके अंदर की कॉलोनी तो प्राइवेट बिल्डर जब भी परमिशन मिलेगी उन्हें खुद ही डेवलप करनी है। तो बिल्डर की कैटेगरी कैसी है डेवलपर की, वो किस लेवल पे डेवलप करना चाहता है, रोड, रास्ते, प्लॉट की बाउंड्री, डिमार्केशन, पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, स्ट्रीट लाइट्स, कॉमन एमिनिटीज, जीवन जरूरत की, यदि ये सब सुख सुविधा होगी तो ही आपका पैसा एप्रिसिएशन के साथ आपको एग्जिट देके जाएगा। मैंने पूरी जानकारी दी, फिर भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लक।